कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही फाइंड आउट कर रहा था कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन नॉन वेजिटेरियन फूड। हम्म, तो उसमें मैंने ये एनकाउंटर किया 3 चीज़। फूड 3 टाइप के होते हैं, सात्विक, राजस्विक एंड तामसिक। तो सात्विक काइंड ऑफ मतलब फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट इस टाइप से, और राजस्विक का हो गया सब वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ, एंड लहसुन एंड प्याज। एंड तामसिक में हो गया जो फूड ऊपर लेवल में उसके साथ नॉन वेजिटेरियन। तो यही मतलब यही जानना था कि क्या सिग्निफिकेंस पड़ता है इन लाइफ में। जैसे कि तामसिक में मैंने क्या देखा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो बेसिकली उन्हें जिस तरीके से स्लॉटर किया जाता है, एक रॉन्ग टाइप का वाइब्रेशन आता है जो हम्म, उनसे आपके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी कम रहता है, आप आलस फील करते हो, और एक टाइप का एंगर भी रहता है, और कुछ लेथार्जीनेस रहता है। तो हम्म। ये मैंने फील किया, तो वही सोच रहा था क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो इसके ऊपर, इसको लेके मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है क्या? अच्छा, तो पहले ये तीनों टर्म की बात करते हैं जो तुमने बोला, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इंसान में बेसिकली तीन गुण होते हैं। इंसानों की बात करें, हम अपनी बात करें तो हम में तीन गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। और एक्चुअल वर्ड इनके हैं रजस, तमस और सत्व। तमस मतलब होता है इनर्शिया। तो अगर मेरे में तमस ज्यादा है, मतलब मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। या कहीं किसी कोई एक्टिविटी करने का मेरा मन नहीं करता, मैं पड़ा रहता हूँ पड़ा रहता हूँ। कोई लाइफ में चेंज लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक जिम ज्वाइन करने का प्लान किया मैंने, तो मैं जैसे एक दिन जाऊंगा मेरा एकदम मन नहीं करेगा, जो है वैसे ही रहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के गुण को अ, तामसिक कहते हैं, जिसमें तमस बढ़ गया है मेरा। इस गुण को तमस कहते हैं। दूसरा गुण होता है रजस। रजस होता है इसमें मैं रुक नहीं सकता। कई लोग ऐसे एकदम फायर्ड अप रहते हैं, वो रुक नहीं सकते। जैसे कहीं बैठे भी हैं तो पैर हिला रहे हैं हिला रहे हैं हिला रहे हैं, या उनको बोला कि 2 घंटे आराम करो तो नहीं कर सकते। वो हमेशा कंपल्सिव एक्टिविटी में है। वो चाहे या ना चाहे उनको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कहीं इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, कहीं कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो ये राजसिक गुण होता है या रजस। सत्व होता है एक बैलेंस की स्टेट। मैं जब चाहूँ स्टिल हूँ, और वो स्टिलनेस इनर्जी। तामसिक तामसिक स्टिलनेस अलग होती है कि मैं पढ़ा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं बेचैन हूँ, अंदर मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट्स हो रहे हैं लेकिन मैं बॉडी से कुछ नहीं कर सकता। और राजसिक है कि एकदम मूव किए जा रहे हैं मूव किए जा रहे हो, आराम से नहीं बैठ सकते, एक्सेस एनर्जी हो जाती है। कई बार हम ग्रेन्स वगैरह ज्यादा खाएंगे तो हम पाएंगे कि मतलब कुछ बॉडी में मूवमेंट्स होते रहते हैं। जैसे कोई कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं, कहीं बैठे हैं तुम देखोगे पैर हिला रहे हैं पैर हिला रहे हैं पैर हिला, तो उसमें उनमें रजस बढ़ा हुआ है। सत्व है कि मैं एकदम बैलेंस्ड हूँ, जब चाहे मैं मूवमेंट में चला जाऊं और फिर वापस में स्टिल हो जाऊं। जैसे हम में से कई लोग खाली नहीं बैठ सकते, कुछ कुछ बोर होने लगेंगे, कुछ एक्टिविटी चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो रजस है और तमस है। सत्व मतलब बैलेंस। जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, सबसे अच्छा गुण सत्व होता है। मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उससे सत्व बढ़ता है कि मैं अब कंप्लीटली फ्री हूँ, मुझ में कोई टेंडेंसी नहीं है मूवमेंट की या मूवमेंट नहीं करने की। तो वो चीजें जो सत्व को बढ़ाएं उसको सात्विक कहते हैं, वो चीजें जो रजस को बढ़ाएं उसको राजसिक कहते हैं, वो चीजें जो तमस को बढ़ाएं उसको तामसिक कहते हैं। तो जनरली फूड जो हम खाते हैं तो वो हमारी क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। कई तो हम हमारा नेचर है जेनेटिकली या कई कारणों से, जो हम खाना खा रहे हैं वो उसको बढ़ा या घटा सकता है। तो फूड में भी ये तीनों क्वालिटीज होती हैं। जैसे फल है तो वो सात्विक होता है। अगर हम फल ज्यादा खाएंगे, जैसे मैं एक बार मैं बहुत
लेथार्जी और इनर्शिया ये फील करता था, तमस बहुत फील करता था, ऐसा फील करता था कि बहुत तमस है मेरे अंदर, कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और एकदम बस पड़ा हूँ, कोई कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस में भी मन नहीं कर रहा काम करने का। तो फिर मैं फ्रूट डाइट पे गया तो मेरे को बहुत ही एकदम डिफरेंट लगा। मैं एक दिन में ही, पहले दिन ही फ्रूट डाइट किया तो एकदम बहुत ही वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस लग रहा था, बहुत ही एकदम लग रहा था बॉडी फ्री हो गई है, मैं जहाँ चाहे मूव कर सकता हूँ, और बहुत ही एनर्जी फील हो रहा था। और 2-3 दिन बाद ऐसे किया, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं 1.5 महीने तक सिर्फ फल ही खाया, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कुछ खा लेता था, पर मोस्टली फल से ही पेट भरता था। तो बहुत ज्यादा सात्विक क्वालिटी आ गई थी बॉडी में, बहुत ही फ्री फील करता था, जब चाहे बैठ गया रेस्ट कर लिया, जब जो काम जरूरी पड़ा वो कर लिया। तो फल सात्विक होते हैं। कई भोजन जैसे अनाज वगैरह ज्यादा खाएं तो वो रासिक क्वालिटी क्रिएट करते हैं यार, तेल वेल मसाले, जिनसे हमेशा एक्टिविटी करने का मन करेगा। तो पहले के जमाने में, पहले उस पर बाद में आता हूँ। फिर तामसिक है, तो कुछ खाना है जिसको खाने से फिर इनर्शिया बढ़ता है, जैसे नॉनवेज फूड हो गया, वो तामसिक होते हैं, उनको खाओगे तो इनर्शिया बढ़ेगा। और अगर पुराना खाना खाओगे, जैसे जो खाना बन चुका है, उसको बने हुए 90 मिनट से ज्यादा हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, तो उसमें तमस बढ़ने लगता है। तो अगर हम जितना पुराना बना हुआ खाना खाएंगे उतना ज्यादा तमस। तो अक्सर हम आजकल जो नई जनरेशन है वो पिज्जा खाती है, पिज्जा खरीदा फ्रिज में डाल दिया, 5 दिन बाद खाया, या सॉस बहुत पहले बना है बॉटल में बंद हो गया सॉस, अब खा रहे हैं। तो इससे हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना हमारे अंदर इनर्शिया आता जाएगा, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है, हमें बस काम में मन नहीं लग रहा है, हम अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों हो रहा है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि आप काम करने का मन इसलिए नहीं कर रहा कि आपका कोई और पैशन है और आप कहीं और अटके। फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, आपका डाइट खराब भी हो सकता है। तो पहले के जमाने में डाइट की अलग अलग व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, सबकी अलग अलग डाइट थी। जैसे ब्राह्मण लोग ज्यादा सात्विक खाना खाते थे, तो सात्विक खाना में लहसुन प्याज जैसे तामसिक होता है, उसमें रासिक क्वालिटीज भी होती हैं, तामसिक भी होती हैं। नॉनवेज में तामसिक होती है, तो वो लोग नहीं खाते थे, तो उनको सत्व की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सत्व जब सात्विक रहेगा तो आप माइंड का ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब आपके अंदर सत्व ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा अवेयर रहेंगे, ज्यादा अलर्ट रहेंगे, आपका मेडिटेशन अच्छा लगेगा। आप ब्राह्मण का मतलब था जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, तो जो नॉलेज से सिर्फ नहीं आ सकता, एक्सपीरियंस से आता है। तो हम हमेशा अवेयर रहेंगे, तो हम कई, हमारा परसेप्शन बहुत हाई रहेगा, तो हम कई चीजें परसीव कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए सात्विक होना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उनका खाना सात्विक था। इसलिए ब्राह्मण लोग अब भूल गए हैं, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं वो अब वो सब प्रैक्टिसेस नहीं करते, योग नहीं करते, ध्यान नहीं करते, बस कहीं कहीं बस वो सात्विक खाना खाते हैं। वैसे ही जो राजपूत थे या क्षत्रिय पहले के जमाने में, वो मीट वीट खाते थे या ज्यादा राजसिक खाना खाते थे, क्योंकि उनको लड़ाई करनी होती थी। ये मीट तो तामसिक हो गया ना। मीट में और भी चीजें होती हैं, और भी क्वालिटीज होती हैं। एग्रेशन, जैसे मीट खाओगे तो एग्रेशन ही सब बढ़ेगा, एनिमल की जो क्वालिटीज होती है वो आने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, पावर आता है, मसल्स बनते हैं। जैसे अगर सात्विक खाना खाओगे, फ्रूट खाओगे, तो मसल नहीं बनेंगे, लेकिन राजपूतों को मसल्स भी तो बनाने, फिजिकल पावर भी तो चाहिए, तो उनकी डाइट उस हिसाब से थी। तो मीट खाते होंगे, फ्रेश खाते होंगे, जैसे ही बना वैसे ही खा लिया, या कुछ मैनेज करते होंगे। लेकिन अभी कई लोगों में देखता हूँ बहुत इनर्शिया होता है, या बहुत स्टूडेंट्स लोग बहुत सफर करते हैं, एकदम पढ़े हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं बहुत लोगों में, क्योंकि बहुत पुराना पुराना खाना खा रहे हैं, या नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, तो इन समय तमस ज्यादा हो सकता है। ग्रेन्स वगैरह जो एक्सेस एनर्जी देती है बॉडी में, जो शुगर है, ग्रेन्स है, रिफाइंड शुगर हो गया, ग्रेन्स, उस वो खा के एकदम से एनर्जी है और कुछ बैठ नहीं सकते, ये सब हो गया। जो क्वालिटीज बाहर से आ रही हैं, कुछ आपका अपना नेचर भी हो सकता है, आप नेचर से तामसिक हो सकते हैं, नेचर से राजसिक हो सकते हैं, नेचर से सात्विक हो सकते हैं।
ये सब चीजें उसमें ऐड करती हैं जो बाहर से खाना खा रहे हैं। और एक और है सात्विक तामसिक के बारे में एक और बात की जा सकती है राशिक के बारे में। अगर रजस बढ़ता चला गया तो वो वायलेंस का रूप ले लेता है। तो जो लोग ज्यादा वायलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जैसे हिटलर है, तो उसमें कह सकते हैं रजस बहुत ज्यादा था। तो वो एक्टिविटी बाद में वो इतनी एनर्जी आती है, वो डिस्ट्रक्टिव रूप ले लेती है अगर संभाल नहीं पाए तो उसको अक्सर वो वायलेंस में तब्दील हो जाती है। वैसे ही तमस जो है वो बढ़ता गया तो डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगता है। तो अक्सर जिनमें डिप्रेशन है, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उनकी डाइट तामसिक, बहुत ज्यादा तामसिक है। एक तो मेंटल, मतलब दोनों एक दूसरे को, मेंटल पैटर्न्स और डाइट दोनों एक दूसरे को वो कर रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ फ्रूट डाइट पर चले जाएं या एक सात्विक डाइट पर चले जाएं तो हो सकता है डिप्रेशन से आजाद हो जाए। उनका डिप्रेशन सिर्फ इतना ही सीवियर हो कि वो सिर्फ डाइट से ही रिकवर हो जाए। तो वही तमस और बढ़ गया तो सुसाइड का फॉर्म ले सकता है कि अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, जीने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब डेथ में चले गए, जो कि एकदम, डेथ क्या है, सबसे ज्यादा इनर्शिया है, एकदम रुका हुआ है। तो डाइट अच्छा खासा रोल प्ले करता है जो हमारी हमारी जो गुण है उसको डिटरमाइन करने के लिए। कुछ सवाल आ रहे तो दिमाग में? तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अभी जैसे नॉर्मल हम लोग का लाइफ है, तो हमारे केस में हमें थोड़ा तो हमें ऑब्वियसली एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। तो हम्म। और हमें बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहना है, जैसे वही बोला ना कि फिर वायलेंट वायलेंट हो नहीं, सकते हैं, एग्रेसिव हो जाएंगे। एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, कंपल्सिव एक्टिविटी में प्रॉब्लम है। एक्टिविटी सत्व मतलब जब मन किया तो मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, और अच्छा। जब कोई काम नहीं है तो मैं आराम से हूँ, पूरे दिन खाली हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन काम आया, 24 घंटे में 18 घंटे काम करना है, वो भी कर लिया खुशी खुशी। अगले दिन हुआ हम्म। कि आज कोई काम नहीं है तो रेस्ट कर लिया, हम्म। जो चाहे अच्छा। वो कर लिया। अच्छा। राजसिक है कि मैं एक्टिविटी ही कर सकता हूँ, कोई रेस्ट का डे आया तो मैं बेचैन हो जाऊँ। तामसिक है कि अब अच्छा। इनर्शिया इतना बढ़ गया है कि काम नहीं कर सकता, कोई दिन आ गया जिसमें 10 घंटे काम करने, 20 घंटे काम करने, तो नहीं कर पाए। अच्छा। और ये सिर्फ काम करने का भी नहीं, इनर वो भी है। जैसे कोई राजसिक है तो अंदर उसके थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, एकदम वो वायलेंस या एकदम एग्रेसिव, कुछ कुछ एनर्जी बिल्ड हो रही है अंदर भी, जो हम्म। एक्सप्रेस होगी वायलेंस के फॉर्म में या फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में, किसी फॉर्म। वैसे ही तामसिक है तो एकदम पड़ा हुआ अंदर भी एक उदासी सी, डिप्रेशन जैसा माहौल बन सकता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है कुछ। लेकिन जो हमारी लाइफ है उसमें तो डिजायर्स आते हैं, या मूवमेंट या इवोल्यूशन उसका नेचर है। लेकिन ऊपर से हम तामसिक हो गए हैं तो वो अंदर अंदर डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करेगा। तो मतलब ऐसा कोई सजेस्ट कर, जैसे मतलब हम नॉर्मल इंसान भी सात्विक खाना मतलब डाइट ले सके, तो बहुत ज्यादा अलग कुछ ना करके। हाँ सर, सबसे थोड़ा सा फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रूट्स और सैलेड्स को 40% तक इंक्लूड कर सकते हैं सर, जैसे सदगुरु सजेस्ट करते हैं 40%। तो कुछ 30%, 20%, 40, 50 जितना हो सके वो करें। तो जैसे मैं कैसा डाइट लेता हूँ, मैं सुबह नाश्ते में सिर्फ फल खाता हूँ, फल खाया, जूस पी लिया, तो उससे मेरा नाश्ता हो गया। तो ये कर सकते हैं उससे, फिर जैसे 3 मील में से एक मील मेरा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो कुक्ड नहीं है, कुक्ड फूड तामसिक होता है, थोड़ा सा तामसिक होता है। और ये सब इतना, जैसे थोड़ा कुक्ड फूड खा रहे हैं या जो रेगुलर जो लोग खा रहे हैं, तो इतना तमस नहीं बढ़ता। मतलब डाइट जो आपका थॉट पैटर्न्स है, वो सब जो नेचर है, उसमें 10%, 20% आगे पीछे कर सकता है। तो कई हैं जो अंदर से सात्विक हैं लेकिन डाइट नॉर्मल इंडियन डाइट ले रहे हैं, तो ठीक है। इंडिया में नॉनवेज कभी कभी खाते हैं, जो बंगालीज हैं वो डेली फिश खाते हैं, तो फिश में उतना ज्यादा डेंसिटी नहीं रहती, उतना थोड़ा सॉफ्ट रहता है, राइट।
तो उससे उतना तमस क्रिएट नहीं होता जैसे। लेकिन रेड मीट खा रहे हैं, चिकन है तो बर्ड है वो, तो उसका फ्लेश भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब फिश से ज्यादा डेंस होता है, और बर्ड से भी ज्यादा डेंस हो गया मैमल। तो रोज मटन खा रहे हैं तो कुछ दिन बाद वो दिक्कत कर सकते हैं। और फिर हमारे जेनेटिक्स भी है कि हम कितने यूज टू, जैसे अंग्रेज तीनों टाइम खाते हैं तो उन पे असर नहीं होता, क्योंकि वो जेनेटिकली कई साल कई जनरेशन से खा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है क्या कि आपको अपना डाइट चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है बॉडी की जो इनर क्वालिटीज हैं और जो करेंट डाइट है वो ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन डाइट ठीक ही होती है, क्योंकि उसमें अक्सर प्रिजर्व फूड नहीं होता, या आज जनरली जैसे माँ लोग खाना बनाती है उसी समय बना खाया, जो पुराना इंडियन कल्चर आ रहा था उसमें ऑब्वियस। ये नहीं कह रहा कि लेडीज को खाना बनाना चाहिए, वो एकदम अलग टॉपिक है, पर अक्सर हमारा हम यूज टू हैं फ्रेश खाने के, खाना बना और खा लिया वो ठीक है। और हम लोग नॉनवेज भी जैसे बाकी के पार्ट में वंस ए वीक, ट्वाइस, वंस इन 2 वीक्स ऐसे नॉनवेज खाते हैं। बंगालीज भी डेली फिश ही खाते हैं, डेली मटन नहीं खाते, वो भी कई जनरेशन से यूज टू हो चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा परसेप्टिव हूँ, तो मैं देखता हूँ जितने बंगालीज को जानता हूँ तो बंगालीज में तमस ज्यादा होता है, मतलब वो जो है उसमें खुश हैं, वो ग्रो नहीं करना चाहते। मतलब वो क्वालिटी जो तमस की है वो फिश खाने की वजह से नहीं आई होगी, इन जनरल जेनेटिक के जो भी है। तो तमस एक ये भी है कि मैं अब चेंज नहीं चाहता, या मेरा जो लाइफ है वो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी है तो ठीक है, यही बेस्ट लाइफ है। इसी में एंजॉय करके दारू पी लिया और गांजा मार लिया। गांजा मार लिया, जो क्या जो इसी में चेंज जनरली नहीं करते कि अगले स्टेट पे जाना है। एक लाइफ पैटर्न बना लिया जो वर्क करता है, अब यही है, ऐसे चले आ रहा है, चेंज नहीं होता। जैसे कोलकाता में भी चीजें चेंज चेंज के खिलाफ कितना इनर्शिया होता है। हाँ। तो नॉट नेसेसरली फिश की वजह से। तो अभी कैसा है नेचर, हम थोड़ा सा ऑडिट कर सकते हैं कि इनर्शिया ज्यादा है या कंपल्सिव मूवमेंट ज्यादा है, कि ओवर एक्सेस एनर्जी है, हाथ पैर हिल रहे हैं, या मैं खाली नहीं बैठ सकता, उसके हिसाब से डाइट चेंज कर सकते हैं। पर इन जनरल जो सात्विक चीजें हैं जैसे फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, उसको आप इंक्लूड करें तो आप ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, ज्यादा फ्री फील करेंगे। जो बॉडी की टेंडेंसीज हैं ये सब सात्विक और राजसिक और तामसिक कम हो जाएंगे। तो जब आप चाहे काम कर लिए, जब चाहे रेस्ट कर लिए। एक तो दो बेसिक चीजें, फ्रूट्स और सैलेड्स बढ़ाएं, और जो खाना बन चुका है उसको बने हुए बहुत टाइम हो गया तो उसको कम खाएं या नहीं खाएं। जैसे सॉस हो गया, तो खाना में अगर बहुत हर रोज सॉस खा रहे हैं, सॉस से ही बना रहे हैं, चाइनीज फूड बनता है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम करेगा, तमस बढ़ता जाएगा। हम अपने ही बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, कुछ लगेगा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बेचैनी है कुछ। सही है। यही सब। और नॉनवेज में मेरे ख्याल से रेड मीट वगैरह बहुत ज्यादा खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो भी इसमें और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, फूड सिर्फ एक फैक्टर है। आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो उससे फूड से ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है। हम्म। तो ऐसा कोई डॉक्ट्राइन नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता, लेकिन पॉइंटर्स कुछ कुछ दिए मैंने जो काम में आ सकते हैं। तो वही मोटा मोटी अनाज वनाज ज्यादा खाएं, तेल मसाला ज्यादा खाएं तो रजस बढ़ेगा, मीट वगैरह से, या खासकर हेवी मीट से और पुराने बासी खाने से तमस बढ़ेगा। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सब सात्विक होते हैं। तो नॉर्मल इंडियन डाइट अक्सर सात्विक होती है, जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फ्रूट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ग्रेन्स और ओके क्वांटिटी में होता है। लहसुन प्याज ये रजस के अंदर क्यों आता है? लहसुन प्याज तामसिक होता है लहसुन प्याज। अगर तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जैसे जिस दिन चिकन खाओगे या मछली खाओगे, तुम लोग कम डालते हो मछली, तुम लोग नॉर्मल ग्रेवी में मछली बनाते हो,
बंगाल में। पर जैसे नॉर्थ इंडिया या बाकी सारी जगह, क्योंकि ये कभी कभी बनता है, तो जब चिकन या फिश बनता है तो बहुत ज्यादा प्याज और लहसुन डाला जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा प्याज लहसुन वाला खाना खाओगे ना, तो एकदम एकदम वो तुम फील कर पाओगे कि तमस क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कर लो। एकदम आलस आएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा बस पड़ा रहूं, फ्रेश फील नहीं करोगे। तो खुद ही करके देख सकते हो, बहुत ज्यादा खाओ तो पता चलेगा उसका गुण क्या है। हाँ, ये इसीलिए तो उसको, फील की हूँ। हाँ इसीलिए उसको नॉनवेज की कैटेगरी में डालते हैं ब्राह्मण लोग, क्योंकि फिर उनको जब वो फ्रेश फील नहीं करेंगे, उनका सिर्फ परसेप्शन चला जाएगा। परसेप्शन मतलब वो अलर्टनेस की वजह से एक कई चीजें वो ज्यादा गहराई से देख सकते हैं। जैसे तुम किसी आदमी से मिलोगे तो शायद ऊपर ऊपर देखोगे, लेकिन कोई आदमी, किसी के अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है, किसी को देख के उसका उसके बारे में पूरी चीजें पता चल जाती है। कई चीजें, कई लोग कहते हैं ना कि गहरा ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उनका अवेयरनेस परसेप्शन ज्यादा है ज्यादा है। उनमें। हाँ उनमें अवेयरनेस ज्यादा होती है। हाँ, या तुम्हें भी होगी, मैं नहीं कह सकता, मतलब वही सब में अलग अलग होती है कि कोई सिचुएशन को देख के ज्यादा समझ सकते हैं उसके बारे में, या किसी इंसान को देख के उसके बारे में ज्यादा समझ सकते हैं, उस उन्हीं आंखों से देख रहे हैं, मतलब वही पिक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ कम करते तो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं तामसिक खाता हूँ, मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज डेवलप होंगे। जैसे आपने बोला कि तमस हैं। बढ़ेगा, हाँ मैं थोड़ा लेजीनेस फील करूंगा, तो मेरा एटीट्यूड बनते जाएगा। हाँ बेसिकली हैबिट होगा, हैबिट से वो एटीट्यूड मेरे में आ जाएगा। हाँ, लेकिन वो भी अगर तुम बहुत थोड़े क्वांटिटी में खा रहे हो और दूसरी सात्विक चीजें भी खा रहे हो, तो एक बैलेंस भी ढूंढ सकते हैं। अगर बेस्ट है कि अगर सिर्फ सात्विक खाओ, उससे अच्छा खाना नहीं है। जैसे मैं ईशा फाउंडेशन के आश्रम में गया था, तो वहाँ का खाना खा के मेरे को एकदम कभी मतलब बहुत लाइट नहीं लगता था, बॉडी हवा में उड़ रही है, क्योंकि लगातार सात्विक खाना था। तो हर खाने में एक पहले फ्रूट, पहले सर्विंग फ्रूट, दूसरा सर्विंग सैलेड, और तीसरा सर्विंग फ्रेश कुक फूड बिना प्याज लहसुन का। तो ये खाता था तो लगता था खाया ही नहीं कुछ। जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आता है ना, खाना खाने के एकदम बाद, और फिर थोड़ी देर बाद जब पच जाता है तो तुम कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। वो खाना खा के लगता था कुछ खाया ही नहीं, एकदम लाइट। तो डाइट में एक दो हफ्ते के लिए या एक हफ्ते के लिए ड्रास्टिक चेंज करके देख सकते हो। इसीलिए व्रत वगैरह का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, कि एकदम सात्विक डाइट पे चले जाओ, तो उसके फायदे देख सको, तो तुम डिसाइड कर सको कि जनरल जो बाकी जब व्रत नहीं रहता है तो तुम कोई सात्विक खाना, मतलब अपने डाइट को सात्विक की तरफ ज्यादा लेके गए एज कम्पेयर टू तामसिक। एक तरीके से तुमको सत्व का टेस्ट देने के लिए नवरात्र और ये सब है।